नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने असम राइफल्स के जवानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार का आरोप है कि असम राइफल्स ने साल 2000 में हुए एडीसी चुनावों में उग्रवादी संगठनों के साथ मिलकर राजनीतिक आदिवासी संगठनों की चुनाव जीतने में मदद की थी। वहीं सरकार के इस बयान के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। त्रिपुरा में चिटफंड कंपनियों से संबंधों को लेकर पहले ही विपक्ष का हमला झेल रहे सीएम मणिक सरकार के असम राइफल्स वाले बयान ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि उन्होंने असम राइफल्स और उग्रवादी संगठनों के बीच गठजोड़ के जो आरोप लगाए हैं उन्हें साबित करके दिखाएं। दरअसल 11 अप्रैल को TTAADC के चुनावों को लेकर आयोजित जनसभा में सीएम मणिक सरकार ने बयान दिया था कि असम राइफल्स ने साल 2000 में हुए एडीसी चुनावों में उग्रवादी संगठनों के साथ मिलकर INPT और IPFT जैसे राजनीतिक आदिवासी संगठनों की चुनाव जीतने में मदद की थी। सरकार ने जानकारी दी थी कि 2000 के चुनावों से पहले असम राइफल्स के ब्रिगेडियर BK पवार, राजनीतिक आदिवासी संगठनों और देवव्रत कोलोई के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी। कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन ने सीएम के इन आरोपों को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे राज्य की जनता न सिर्फ भ्रमित होगी बल्कि सेना की छवि भी खराब होगी। बर्मन ने सीएम से सवालिया लहजे में पूछा है कि वो 15 सालों बाद इस मामले को क्यों उठा रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि सीएम अपने द्वारा लगाए गए आरोप को 24 घंटे के भीतर साबित करके दिखाएं। बर्मन ने कहा है कि राज्य के सीएम राज्य के गृह मंत्री भी हैं, इसलिए उन्हें जनता के सामने पुख्ता दस्तावेज पेश करने चाहिए। वहीं बर्मन ने जानकारी दी कि उन्होंने सरकार के आरोपों को लेकर एक पत्र राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजा है। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर असम राइफल्स पर लगाए जा रहे आरोप सही साबित होते हैं तो उनकी पार्टी भी सेना के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। এবং আমরা রাজ্যের মানুষ দেশবাসী আসাম রাইফেলসকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, কাউন্টার টেররিজম, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম এইসব হিসাবেই আমরা আসাম রাইফেলসকে আমরা চিন্তা। এই আসাম রাইফেলসের যে এরকম নগ্ন চেহারা এটা আমাদের কারোর জানা ছিল না। আমরা নতুন করে আসাম রাইফেলসকে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের পর চিনতে শুরু করলাম। ওনার এই বক্তব্যের পেছনে যথেষ্ট প্রমাণ যেমন রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিও রয়েছে। আমরা এই সমস্ত প্রমাণাদি তথ্যাদি রাজ্যের এবং দেশের মানুষের সামনে আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে উত্থাপন করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আসাম রাইফেলস আমাদের রাজ্যে সক্রিয়। তারা যদি এরকম গভীর চক্রান্ত করে থাকে, তারা যদি এই ওনার স্টেটমেন্ট পরিপ্রেক্ষিতে উগ্রবাদদের সাথে বসে চক্রান্ত করার অভিযোগ, এ তো সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। তো আমরা শুধু মুখ্যমন্ত্রী কেন, তথ্যাদি পেলে আমরা দেশবাসী, রাজ্যবাসী, আমরা সকলে মিলে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু তার আগে এই অভিযোগের সপক্ষে উনার কাছে কি কি প্রমাণাদি, কি কি তথ্যাদি রয়েছে সেগুলো আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে উত্থাপন করার অনুরোধ জানাচ্ছি। উনাকে, সরকারকে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি এটা যেন রাজ্য সরকার এটাকে জনসমক্ষে উত্থাপন করে। আজকে পোস্ট করে দিয়েছি কুরিয়ারে সকাল সকাল। দেশের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং DG असम राइफल्स शिलोंग में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार के असम राइफल्स वाले बयान से मचे सियासी हंगामे के बाद CPIM ने बयान पर सफाई दी है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार ने पूरी फोर्स पर नहीं बल्कि ब्रिगेडियर PK पनवार पर उग्रवादियों की मदद करने का आरोप लगाया था। CPIM के प्रवक्ता गौतम दास ने कांग्रेस और उसकी समर्थित पार्टियों पर आरोप लगाया है
कि वो सीपीआईएम और उनके नेता मणिक सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसलिए उन्होंने 11 अप्रैल वाले सरकार के बयान को मुद्दा बना दिया। दरअसल 11 अप्रैल को सीएम ने बयान दिया था कि 2000 में हुए एडीसी चुनावों में असम राइफल्स ने उग्रवादी संगठनों के साथ मिलकर राजनीतिक आदिवासी संगठनों की चुनाव जीतने में मदद की थी। दास ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी असम राइफल्स 4 पर आरोप नहीं लगा रही है, बल्कि उस समय असम राइफल्स के ब्रिगेडियर बीके पवार पर अहम भूमिका निभाने का आरोप लगा रही है। दास ने कहा कि पवार ने चुनाव के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं दिए थे, साथ ही उग्रवादियों को हथियार मुहैया करवाने में मदद भी की थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से इसकी शिकायत की थी, जिसका नतीजा था कि कुछ वक्त बाद ही पवार को यहां से हटा दिया गया था। कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब बात है कि बर्मन अपराधियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अपनी बात कहते हुए दास यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1998 में सत्ता में आने के लिए विधानसभा चुनावों से पहले त्रिपुरा नेशनलिस्ट वॉन्टिलियर उग्रवादी संगठन से हाथ मिलाया था, जिसकी मदद से राज्य में नरसंहार करके राज्य में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाया गया। और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने त्रिपुरा में इमरजेंसी लगाकर राज्य के लोगों का वोट कांग्रेस के खाते में डलवा दिया था। आसाम राइफल्स एज ए होल समग्र आसाम राइफल्सের বিরুদ্ধে না, পার্টিকুলারলি তাদের যিনি কমান্ডার ছিলেন সেই সময়তে বিকে পানোয়ার, তিনি একটা এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী বাহিনী এনএলএফটি এবং তাদের রাজনৈতিক শাখা আইপিএফটিকে এই এডিসি জবরদখলে সাহায্য করেছেন। তার বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রেখে তাদের দায়িত্ব ছিল যে সমস্ত জায়গাগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল, তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ভোটারদের, তারা সেটা করেননি। তারা এদেরকে সাহায্য করেছেন সশস্ত্র রিগিং করতে। তো এই ষড়যন্ত্রের জন্য তখনই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে অভিযোগ জানিয়েছি এবং এটাও ঘটনা। পরবর্তী সময়তে তাকে এখান থেকে সরানো হয়েছে বিকে বানোয়ারকে, এবং তার আর প্রমোশন হয়নি। আর এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে দিস জেন্টেলম্যান উনি এখন একেবারে আসাম রাইফেলসের এই পানোয়ারের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। যে ভদ্রলোক আসাম রাইফেলসের সার্ভিং কর্নেল বাবলুবান যাদব, তাকে দৈহিক নির্যাতন করেছেন, তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে বলে না যে ডেভিলসের মুখে শেক্সপিয়ার, শয়তানের মুখে শেক্সপিয়ার। এখন তার নিচ্ছেন, এই যিনি দেশদ্রোহী শক্তিকে সাহায্য করেছেন তার পক্ষে নেওয়ার জন্য করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে 24 ঘন্টার করছেন। হাস্যকর এ সমস্ত। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने राज्य में निशुल्क कानूनी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। हेल्पलाइन शुरू होने से प्रदेश के लोगों को कानूनी सहायता लेने में काफी आसानी होगी। यूपिया के जिला और सत्र न्यायाधीश बूजी हाबुंग ने मंगलवार को निशुल्क कानूनी हेल्पलाइन टेलीफोन सेवा 03-6022-84-835 का शुभारंभ किया। हेल्पलाइन का शुभारंभ करते हुए बूजी हाबुंग ने कहा कि हेल्पलाइन के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचा जा सकेगा जो कानूनी कामों के लिए यूपिया सत्र अदालत नहीं जा सकते। हेल्पलाइन के जरिए लोग कानूनी गतिविधियों के लिए फोन पर बात कर अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। ये हेल्पलाइन सभी वर्किंग डे पर सुबह 10 बजे से दोपहर को 3 बजे तक चलेगी। लोगों की परेशानियों का हल निकालने और उनकी सहायता करने के लिए विशेषज्ञ होंगे जो फोन पर लोगों के सवालों का जवाब देंगे। We in the state of Arunachal Pradesh could not do much, but then with the limited staff, we are trying our best. We are making our endeavor, all effort that a poor state like Arunachal Pradesh needs our help in all fields, including legal. And because that the people are not aware of their legal right and entitlement, and then they do not know where to approach, and then there are also lesser advocates or support centers or the educated person in Arunachal Pradesh other than in compare with the other states. So we need, and then the need for such activities are more. So
although we have a very limited staff in Legal Services Authority, we are trying our best to come up to the expectation. And initially what we have done is that there is a legal aid clinic. We have established 4 legal aid clinics in all over Arunachal Pradesh, including this one, UPIA. And in the jail also, and then in other districts, 2 more we have established. And the purpose of establishing this legal aid clinic is to aid and assist the needy people, poor and needy people, with regards to the legal, concerning with the legal. So here we used to post an advocate, a penal advocate. We have a list also, list of the advocate, and on the rotation basis. And then there should be a paralegal volunteer also being posted in the legal aid clinic. But then there was no telephone number till date, and then even, the people could not reach, and then even to reach the legal aid clinic, also they have to walk, they have to come to UPIA practically. Now that we have inaugurated this helpline telephone number, and then now they can contact with through a telephonic call also, have their access to justice through a telephonic call also. And then if they make a call, if they require legal assistance, then through telephonic area also legal assistance can be provided, and if required they will be asked to come to this legal aid clinic for further detailed discussion and for their help. त्रिपुरा के उनकोटी जिले में पूरा वेतन ना मिलने से नाराज मनरेगा श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम लगा दिया। इस दौरान मनरेगा श्रमिकों और पुलिस बल के बीच झड़प भी हुई, जिसमें 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है। त्रिपुरा में ये कोई पहला नजारा नहीं है जब मनरेगा श्रमिक सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। इससे पहले भी त्रिपुरा के कई जिलों में ये वाकया देखा जा चुका है। कई मनरेगा श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया गया, तो कई मजदूरों का कहना है कि उन्हें काफी वक्त से वेतन ही नहीं मिला है। पैसों की किल्लत और अपनी लाचारी के आगे ये मजदूर इतने मजबूर हो गए हैं कि इन्हें बार बार सड़क पर उतरकर अपना हक मांगना पड़ रहा है। उनकोटी जिले में काम कर रहे मनरेगा श्रमिकों को अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए पुलिस की लाठियां तक खानी पड़ रही हैं। दरअसल इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि सोमवार को इनका वेतन दे दिया जाएगा, लेकिन वेतन ना मिलने पर गुस्साए मजदूरों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस बल और मजदूरों के बीच झड़प तक हो गई। एक तरफ पुलिस बल ने मजदूरों पर लाठियां भांजी, तो वहीं मजदूरों ने भी अपना आपा खोते हुए पुलिस बल पर ही ईंट और पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। मजदूरों को काबू में लाने के लिए पुलिस ने गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिसमें 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और इसमें एक महिला मजदूर भी शामिल है। इस पूरे मामले पर सीपीआईएम नेता गौतम दास का कहना है कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार वेतन देने के माध्यम में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते इसमें देरी हो रही है। आज के घंटादुई आगे ঊনকোটি জেলার পেচারথলে একটা মারাত্মক ঘটনা সেখানে ঘটেছে। এখানে আপনারা জানেন যে এই রেগার মজুরি নিয়ে গত কদিন ধরে একটু কোথাও কোথাও একটু অসন্তোষ চলছে। যে মাছপাড়া যাওয়ার ব্রিজের এখানে একবার কিছু লোককে নিয়ে রেগার শ্রমিকদেরকে উস্কানি দিয়ে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব, তাতে কিছু আইএনপিটিরও কিছু নেতৃত্ব করা রয়েছে, এদেরকে দিয়ে রাস্তা রোকো করেছিলেন। তারপরে তাদেরকে মারধর করার পর তারা উঠে যায় এবং আজকে কিছু পেমেন্ট পেচারথল ব্লক থেকে হয়েছে, যাদের যাদের নামগুলো ক্লিয়ার হয়েছে যে সমস্ত শ্রমিকদের, সেটা তাদের পেমেন্টও হয়েছে। কিন্তু এরপরেই যখন তাদের নাম এখনো যায়নি, এদেরকে নিয়ে দুপুরের পর থেকে একটা হিংস্র আক্রমণ সেখানে সংগঠিত করা হয়। বিডিও অফিস আক্রান্ত হয়, থানা আক্রান্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের পার্টি সিপিআইএম এর অফিস
সেটা ভাঙচুর করা হয়, কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অফিস ভাঙচুর করা হয় এবং ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস ভাঙচুর করা হয়। এবং তাতে এখন পর্যন্ত আমরা যা খবর পেয়েছি যে বেচারথলের যিনি হচ্ছে 52 দিন, আবার পুকুর কাটা চেষ্টা, টাকা বাজি খালি 3000, 70 দিনের টাকা, 70 দিনের টাকা বাজি 3000, এরপর এক টাকা বাজি না। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर हाथोबिन माई ने मंगलवार को ईटानगर स्थित डेरा नातुंग कॉलेज के सूचना केंद्र और गार्ड रूम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में योजना विभाग के सचिव सोनम चौबे, हायर और टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर तेजुम पादू, आपसू के प्रेसिडेंट कामता लापुंग, डेरा नातुंग कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षकों समेत कई लोग उपस्थित थे। सूचना केंद्र और गार्ड रूम के बाद सभी आमंत्रित सदस्यों ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए कॉलेज परिसर में पौधा भी लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी और स्पाइस बोर्ड के सदस्य डॉक्टर हाथोबिन माई ने 7 अप्रैल को कॉलेज में हुई घटना की निंदा की और कहा कि शिक्षक भगवान के समान होते हैं, इसलिए सभी छात्रों को उनका सम्मान करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सभी शिक्षकों से भी अपील की कि वो कुछ गुमराह छात्रों की वजह से अन्य छात्रों के करियर में रुकावट न आने दे। मौके पर डॉक्टर माई ने सलाह देते हुए कहा कि सभी शैक्षिक संस्थानों में परिजनों और शिक्षकों के बीच इंटरेक्टिव प्रोग्राम का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। बता दें कि 7 अप्रैल को डेरा नातुंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने प्रोफेसर के राय पर हमला कर दिया था। मेरा वही अपील है कि इस तरह का गलत हरकत और नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट हमेशा टीचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए एंड साथ ही साथ टीचर भी कुछ मिसगाइडेड स्टूडेंट के कारण से बाकी स्टूडेंट का करियर को फिर मतलब चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। और सबसे जो बड़ा अपील है पेरेंटल गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। हम लोग आज प्रदेश में पेरेंटल गाइडेंस बहुत कम हो रहा है, तो जब तक अच्छा पेरेंटल गाइडेंस नहीं देंगे तो बच्चे डाइवर्टेड मिसगाइडेड जरूर होंगे। और सबसे अच्छा तो बाउंड्री वॉल से भी मुझे सबसे अच्छा तो आज का दिन में जो ट्री प्लांटेशन जो किया है वो बहुत नेसेसरी है और ट्री प्लांटेशन हर एक हम लोग को करना चाहिए। और अरुणाचल 82% फ्री फॉरेस्ट कवरेज है, इसके लिए हम लोग का 14 फाइनेंस कमीशन में भी काफ़ी आगे रिकमेंडेशन मिला है, तो इसको ट्राई करते हैं कि 100% फॉरेस्ट कवरेज करने के लिए। दिल्ली में हाल ही में आयोजित हुए पूर्वोत्तर उत्सव सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जरिए ये साफ हो गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में खेल के साथ साथ संगीत की भी भरपूर प्रतिभा है। पूर्वोत्तर की समृद्ध संस्कृति और विविधता को दर्शाने वाले इस उत्सव में पूर्वोत्तर राज्यों के कई बड़े चेहरे और आगामी कलाकारों ने हिस्सा लिया था। मेघालय सरकार और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की तरफ से आयोजित किए गए इस महोत्सव में पूर्वोत्तर राज्यों से कई बड़े नामों ने शिरकत की थी, जिसमें लो मजाब, सोलमेट, शिलोंग चैम्बर और गिरीश शामिल थे। इन सभी बड़ी हस्तियों के साथ साथ कई आगामी कलाकार, क्षेत्रीय लोक कलाकार और लोक ब्रदर्स ने भी मंच पर अपनी अनोखी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया था। फेस्ट के बारे में बात करते हुए सोलमेट बैंड से तृप्ति और रूजी वालांग ने ये कहा कि इस तरह के फेस्ट को भारत के अन्य लोगों के साथ दूरियां खत्म करने के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि फेस्ट में भी ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों के लोग ही हिस्सा लेते हैं। See, I was telling someone today that there's a lot of negative press. A lot of the times about the Northeast, there's a lot of negative press. They try and shy away from all the positive things that are happening in the Northeast, like all the music, the dance, the art, the culture, you know. So I think it's important that festivals like this happen as well, because with this we can portray the Northeast in its true colors, you know. Militancy and all that, that's just by the way. That's all unhappy people, you know. Happy people are actually, there are a lot of happy people around, you know, and I think this is going to make it better. वहीं दूसरी तरफ गिरीश बैंड से गिरीश का ये कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों के बैंड और कलाकारों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। It's very, very good for the rising artists actually, because you get a chance to showcase your talent and your music, and which is very hard out there, you know. So Delhi, Bangalore, all these places are the places to be for such. But more on this, Girish and the Chronicles has made it to the main. Our band would like to convey the message to our fans across the country that we are Indian, and music as a national, I mean, like a universal language. As we speak, lost and found as a musician speak music as our language, and then we'd like
to convey the message of peace and unity. संगीत और नृत्य के साथ साथ कलाकारों ने नस्लवाद पर भी अपने विचार साझा किए। त्रिपुरा से रैपर बीके ने अपने अनोखे स्टाइल में रैप के जरिए नस्लवाद और नकारात्मक मानसिकता पर पंक्तियां गाई। Only the truth and no lies, so I'm just trying to hypnotize with the camera when I'm talking to you. I just want to say the same old thing, you're gonna stick like a glue. What if I tell you the fact is right in my mind? It's like you've been coming back the same time. You ain't trying to lie and combine, define. You wanna come back, the sentence you better define. But the truth is, I'm from Northeast, the one you wanna go back. I'm tougher than a beast. What if I tell you, you wanna tear the piece? You can never come back when I hit you with the pizza. When you like the piece, you can never understand. Cause I talk about racism, cause I don't wanna promote hate, but I promote. इन सभी के साथ इंडियन आइडल से फेम हासिल कर चुके अमित पॉल ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के कई संगीतकार हैं जो बॉलीवुड का हिस्सा है और यहाँ की प्रतिभा को देखते हुए बॉलीवुड में पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकारों की गुंजाइश काफी ज्यादा है। In Bombay, when you go to some music directors or when you go to a music session, you'll find all the good musicians from the Northeast. You know, all the musicians, all the good singers, they are from all from Northeast. So they have a very, very big scope and very good. They're very talented. It's simple, and I think they should explore. When you come to Mumbai, when you come to any session for any music director, you will see all the musicians from Northeast. So I think that fusion is going to happen really soon because all the young composers are coming up. So they are open to the idea of fusing different elements. So I think you're going to listen to it very soon, maybe in one of my own projects. नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सचिव M.A. सिंह लुई खाम ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को फिल्मी दुनिया में लाना बेहद अहम है और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय फिल्म संस्थान की स्थापना करना केंद्र सरकार की बेहद ही अच्छी पहल है। India in the budget has announced for setting up of a film-based institute in Arunachal Pradesh, and this is the first thing that we are doing. It's a step towards bringing big tourism to our land. A small tip of the iceberg, a taste of the culture. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।